हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लुसेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल कर रहा है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो वह उड़ीसा का दोस्तों है। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा का। अगला सवाल है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो उसको दोस्तों लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। अगला सवाल करा है, वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 समुद्र प्रमुख सागर तैर कर पार किया था? बताइए किसने 7 समुद्र को तैर कर पार किया था? तो बुल्ला चौधरी ने। अगला सवाल करा है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो वह बाघ और हाथी के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो एक मार्क से निर्धारित की जाती है। अगला सवाल कर रहा है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो दोस्तों प्रो अमर्त्य सेन को। अगला सवाल कर रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो रावी नदी के किनारे पर स्थित है हड़प्पा। अगला सवाल कर रहा है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कहाँ है? पारादीप और हल्दिया में है। अगला सवाल है, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो उसको मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। इसका बनाने का मूल उद्देश्य यही था, विश्व बंधुत्व। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह कोयला क्षेत्र से है। राइट आंसर हो जाएगा कोयला क्षेत्र। अगला सवाल है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, जोजिला दर्रा। अगला सवाल का है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो वह विषुवतीय रेखा में यानी विषुवतीय में। अगला सवाल है, कैटरीना नाम किसको दिया गया है? प्रभंजन को कैटरीना नाम दिया गया है, प्रभंजन को। अगला सवाल है, बाल पाल तथा लाल किस पार्टी का अत्यंत प्रमुख नेता थे? बताइए, बाल पाल लाल किस पार्टी के अत्यंत प्रमुख नेता थे? वह कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अगला सवाल है, किस संस्था ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगला सवाल कर रहा है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देशक के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो वह अनुच्छेद 40। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला सवाल है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो दोस्तों 6 माह के अंतर होना चाहिए, 6 मंथ का। अगला सवाल है, कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? बताइए, तो वह गोवा था। राइट आंसर गोवा। अगला सवाल कर रहा है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्षी दल के नेता होता है। राइट आंसर हो जाएगा विपक्षी दल के नेता। अगला सवाल है आपका, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाले राजा कौन था? तो वह समुद्रगुप्त। दोस्तों हम लोग समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगला सवाल है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग। राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग पर। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का पन्ना किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, जो मध्य प्रदेश का पन्ना है वह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो वह हीरा के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा हीरा। अगला सवाल आपका है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल है आपका, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1954 में दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1954। अगला सवाल है आपका, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पूर्ण निर्माण कौन कराया था? तो वह फिरोज तुगलक ने उसका पूर्ण निर्माण करवाया था। अगला सवाल है आपका, तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों की वस्तुओं में से किसकी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर बुने हुए सूती वस्त्र के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला सवाल है आपका, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी काम कर रही है? तो वह ग्रीन पीस
पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी काम कर रही है, ग्रीन पीस। अगला सवाल है आपका, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यमुना को खुला नाला कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अगला सवाल है आपका, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो उसका नीरद सिंह चौधरी ने लिखी थी। अगला सवाल है आपका, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो वह गौरी है, राइट आंसर हो जाएगा गौरी। अगला सवाल है आपका, केरल के राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? वह चित्रकारी में दोस्तों प्रसिद्ध थे। अगला सवाल कर रहा है, मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? तो वह चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए मार्को पोलो प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल कर रहा है, मैराथन दौड़ कितनी लंबी होती है? 6 मील 385 गज। अगला सवाल है आपका, आर्य बाहर से भारत में आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो वह दोस्तों आर्य जो है भारत में सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। अगला सवाल कर रहा है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आस क्या है? तो उसका C का जो आस है वह कोर है। अगला सवाल है, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ सकती है? तो वह गर्मियों में दोस्तों क्षोभ मंडल की मोटाई जो है बढ़ जाती है गर्मियों में। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो वह गुप्त काल को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अगला सवाल है, एकाधिकार का अर्थ क्या है? तो एकल विक्रेता। एकल अधिकार का जो अर्थ है एकल विक्रेता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो वह 180 डिग्री पूर्व देशांतर है। अगला सवाल कर रहा है आपका, एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है। बताइए उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग आइसोब्रॉन्ट कहते हैं, आइसोब्रॉन्ट, राइट आंसर हो जाएगा आइसोब्रॉन्ट। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? कौन देता है? तो वह अनुच्छेद 40 देता है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला सवाल है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों सर्वाधिक दरिद्र व्यक्तियों का आर्थिक उत्थान, यही इसका उद्देश्य है। अगला सवाल है आपका, किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी का मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो उसको शेरशाह सूरी ने किया था। अगला सवाल है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? CV देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? नेपच्यून है दोस्तों, नेपच्यून। जो नेपच्यून है सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह है नेपच्यून। अगला सवाल है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? बताइए इसको। तो वह विंबलडन है दोस्तों, विंबलडन, राइट आंसर हो जाएगा विंबलडन। अगला सवाल करा है, आर्कीपेलागो का आस क्या है? तो इसका आस है दोस्तों द्वीप, राइट आंसर हो जाएगा द्वीप। अगला सवाल है आपका, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो उसको दोस्तों कनिष्क ने प्रारंभ किया था, राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। अगला सवाल है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी को तेल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। अगला सवाल है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइग्रिस के किनारे स्थित है बगदाद। अगला सवाल है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। अगला सवाल है आपका, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या है?
तो दोस्तों दीर्घ वृत्तीय है, वह दीर्घ वृत्तीय। अगला सवाल है आपका, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। बृहद जो दर्थ है मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था। अगला सवाल है, संक्षेपण यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों उसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला सवाल है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसको बनवाए थे। अगला सवाल है, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा कौन पर्वत घिरे हैं? तो वह सतपुड़ा जो पर्वत है नर्मदा और ताप्ती द्वारा घिरे हुए हैं। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो खालसा पंथ है 1699 ईस्वी हो जाएगा। राइट आंसर इसका 1699 ईस्वी। अगला सवाल कर रहा है, सूफी परंपरा में पीर से क्या मतलब है? बताइए, सूफी परंपरा में पीर से क्या मतलब है? सूफियों के गुरु, सूफियों के गुरु। अगला सवाल है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। अगला सवाल है, पंचशील के सिद्धांतों के प्रतिपादन कौन थे? बताइए, पंचशील सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दलों की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो कम से कम 4%। राइट आंसर हो जाएगा 4%। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर है 6 वर्ष। अगला सवाल कर रहा है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। राइट आंसर है सुकुमार सेन। अगला सवाल आपका कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो वह 65 की वर्ष की होती है। राइट आंसर है 65 वर्ष। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल कर रहा है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश के दोस्तों भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला सवाल कर रहा है, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? बताइए दोस्तों, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में मोती मस्जिद है, आगरा में। अगला सवाल है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। अगला सवाल कर रहा है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात है? फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल है, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार को काम करती है? तो इसका राइट आंसर हिमालय। अगला सवाल कर रहा है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घट जाती है? देखिए, सूर्य और पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी है कब घटित होती है? तो वह 3 जनवरी को। राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वह घटित होती है, यानी घट जाती है। अगला सवाल है, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। अगला सवाल है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय अकबर था। राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला सवाल है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो वह बिंबिसार था। राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला सवाल है, ए.ओ. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो क्या थे? तो वे सिविल कर्मचारी थे। राइट आंसर हो जाएगा सिविल कर्मचारी। अगला सवाल है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? बताइए सो। तो सर्वप्रथम लोहा का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा लोहा। अगला सवाल कर रहा है, नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? तो दोस्तों न्यायपालिका का कार्यपालिका से प्रीतिकरण यही थी दोस्तों। अगला सवाल है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? जो आर्य थे भारत में किस रूप में आए थे? तो आक्रमणकारी के रूप में दोस्तों आए थे। अगला सवाल कर रहा है, रूस से साइबेरिया
क्रेन भारत में किस जगह के पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? भरतपुर अभयारण्य राजस्थान में वहाँ नियमित रूप से आते हैं। अगला सवाल है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो वह संसद को है। राइट आंसर हो जाएगा संसद। अगला सवाल है, सुनामी क्या है? तो दोस्तों सुनामी भयंकर समुद्री लहर को हम लोग सुनामी कहते हैं। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, सबसे छोटे जल मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को क्या अनुसरण करना चाहिए? तो देशांतर का। राइट आंसर हो जाएगा देशांतर का। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने के लिए शक्ति किसके पास है? तो वह संसद के पास है उसका शक्ति। अगला सवाल है, कौन सी लोकसभा 5 वर्षों से अधिक की अवधि की तक कार्य लिया जाता है? कौन सी जो लोकसभा है जिसमें 5 वर्ष से अधिक तक कार्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 5वीं। अगला सवाल है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? नागर के रूप में। मंदिरों की जो उत्तरी शैली है वह नागर के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? तो 1939 में। राइट आंसर हो जाएगा 1939 में। अगला सवाल करा है, निचले गंगा के मैदान के पृष्ठ पर अवनमानों को किस रूप में जाना जाता है? तो वह डेल्टा के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा। अगला सवाल कर रहा है, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रक्रिया क्या थी? तो दोस्तों उस पर तात्कालिक प्रक्रिया यही थी, सरकार ने दमनात्मक उपयोग का सहारा लिया था। अगला सवाल है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार है दोस्तों। अगला सवाल है, हमारी, ये तो हो गया। अगला सवाल है, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? मौल के। राइट आंसर मौल के। अगला सवाल है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ था? तो वह सूरत अधिवेशन हो जाएगा। राइट आंसर सूरत अधिवेशन। अगला सवाल करा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्था कहाँ पर अवस्थित है? तो वह नागपुर में दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। अगला सवाल है, धानों की खेती प्रथम बार किस काल में प्रारंभ हुई? तो वह नवप्रस्तर काल में। नवप्रस्तर काल में सर्वप्रथम धान की खेती शुरू हुआ था। अगला सवाल करा है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? तो वह सूत पिटक में है दोस्तों। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला सवाल करा है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वह जीवी मावलंकर लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था, जीवी मावलंकर। अगला सवाल करा है आपका, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो वह संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प करके की जाती है। अगला सवाल है आपका, NIEO यानी NIEO का पूरा रूप की पूछा है? तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अगला सवाल है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी बंद असंवैधानिक है? तो वह केरल उच्च न्यायालय। राइट आंसर होगा केरल उच्च न्यायालय। दोस्तों केरल से हम और सब क्वेश्चन बता दें, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला राज्य है वह केरल है, और पूछेगा मसालों का शहर तो केरल को भी कहते हैं। दोस्तों ये रहा आपका लुसेंट का जीके। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में दोस्तों जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग बिहार पुलिस का भी तैयारी करते हैं तो उसका दोस्तों मैंने शाम 7 बजे चलाता हूँ क्लास, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।